साथियों नमस्कार। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल से रिलेटेड हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे। आज हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कैलेंडर किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। कैलेंडर तैयार करने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में टेबल ऑप्शन मिलेगा, टेबल पे जाना है। यहाँ पे आपको जितने रो और कॉलम का टेबल चाहिए उस पर आप माउस ड्रैग करके क्लिक कर दें तो उतने रो और कॉलम का टेबल बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप कैलेंडर बनाना चाहते हैं तो आपको कितने कॉलम चाहिए? कैलेंडर बनाने के लिए हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो आपको 7 कॉलम की ज़रूरत होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 7 कॉलम ले लिए। और अब हम रो के लिए बहुत परेशान नहीं होंगे, हम आपको बताएंगे किस तरह से आप ऑटोमेटिक इसमें रो बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया संडे, फिर मंडे, टैब दबा के हम आगे वाले पे जाएंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। पीछे आना है तो शिफ्ट टैब दबाएंगे, आगे जाना है तो टैब दबाएंगे। एक बार अगर आप और टैब दबाते हैं तो एक नया रो अपने आप जुड़ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा रो लाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे डेट लिखते हैं और टैब दबाते हुए डेट लिखते हुए चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये आपको एक नया नंबर देता चला जाएगा, एक नया सेल आपको देता चला जाएगा और एक नया रो आपके सामने आता चला जाएगा। तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे हम बार बार कैसे रो लाएं। आपको सिर्फ क्या करना है, टैब की को प्रेस करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। अपने आप ये आपको जो है एक नया रो देगा और उससे आप अपने काम को कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं सिर्फ और सिर्फ टैब की को प्रेस कर रहा हूँ जिससे हमें एक नया रो मिलता हुआ चला जा रहा है। तो मान लीजिए कि आपने जो है आप जिस महीने का बना रहे हैं तो वो 31 तारीख का है, तो ये बना लिया। अब इसको आप सेट करना चाहते हैं ऑटो फिट, तो ऑटो फिट करें, लेआउट टैब में जाके ऑटो फिट ऑप्शन है, फिट टू कंटेंट कर दें जिससे ये छोटा हो जाएगा। अब उसके बाद आप डिज़ाइन टैब में चलें, यहाँ पे आप देखें तो आपको अलग अलग डिज़ाइन मिलेगी। जिस डिज़ाइन में आप इसको तैयार करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दें। अभी हम डिज़ाइन नहीं लगाते हैं, हम क्या करते हैं ऊपर एक और रो इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट अबव कर देंगे तो ऊपर एक रो आ जाएगा। अब इसके बाद इसको मर्ज सेल कर देते हैं लेआउट से जिससे ये एक हो जाता है। और यहाँ पे मान लीजिए ये मंथ है आपका अक्टूबर, तो हमने अक्टूबर लिख दिया। अब इसको बीचों बीच लाना है तो यहाँ से आप लेआउट में जाके सेंटर भी कर लें, ये बीचों बीच आ गया। अब क्या करें, अब आप इस पर डिज़ाइन अप्लाई कर दें, आप जो डिज़ाइन चाहते हैं। आपने ये डिज़ाइन पसंद किया तो आप इस डिज़ाइन को अप्लाई कर दें। अब ये आपका संडे मंडे दूसरे कलर में होना चाहिए, तो यहाँ से शेडिंग में जाके इसके लिए कलर आप सेलेक्ट कर लें। जैसे संडे के दिन छुट्टी होती है तो छुट्टी का रेड कलर करना चाहते हैं तो रेड कर दें। इस तरीके से मान लीजिए कि आप 15 तारीख 16 तारीख या जिस तारीख को आप छुट्टी चाहते हैं आप छुट्टी कर लें। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ टेबल बना सकते हैं। अब टेबल में मान लीजिए कि आपको क्या करना है, इस टेबल को एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पे रखना है तो भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मैं आपको एक दूसरा टेबल बना के दिखाता हूं जिसमें आपको थोड़ा और अच्छे से एडिटिंग करके मैं आपको दिखा सकता हूं। तो इंसर्ट में ये टेबल, अब इस टेबल को छोटा करना चाहते हैं तो टेबल पर माउस क्लिक करें और यहाँ किनारे पर ये देखिए मैंने क्या किया, इंसर्ट में गए, टेबल पे गए, जितने रो कॉलम का टेबल चाहिए आ गया। अब इसकी साइज को आप एडजस्ट करना चाहते हैं, पहले तो हम आपको बताएं साइज को एडजस्ट करने के लिए लेआउट में जाके यहाँ से आप इसकी साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जितना इसकी साइज को आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं वो साइज आप यहाँ पे टाइप कर दें और इधर भी वही साइज टाइप कर दें। अब देखिए अब आपका टेबल ये उसी तरीके से सेट हो गया जैसा आपने सेट कर रखा था। अगर आप पूरे टेबल पे चाहते हैं, जैसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके क्लिक करें, रो सेलेक्ट हो जाएगा।
कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ कॉलम पे आके सेलेक्ट कर दें, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। किसी सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके ड्रैग कर दें, वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस टेबल पे आके ऐसे शुरुआत में इसके यहाँ पे ऐसे क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए, पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। इस काम को एक और आसान तरीके से मैं बताऊं कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें लेआउट टैब में जाना है। यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन होगा, सेल, कॉलम, रो, टेबल ये ऑप्शन होंगे, इस पर क्लिक कर दीजिए। जिस पे आपने क्लिक किया वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही आसान फीचर है जिससे आप अपने टेबल, रो, कॉलम सबको सेलेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ आप वर्क भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने टेबल को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, टेबल से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टीज सेटिंग करना है, साइज को लेके, रो कॉलम को लेके, तो आप सारी सेटिंग यहीं से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टेबल का बहुत ही यूनिक ऑप्शन है। टेबल को हम और भी बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार करें जिसमें हम आपको टेबल और भी बेहतर तरीके से, टेबल से कई सारी डिज़ाइन, साथ साथ हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैलकुलेशन का काम आप कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे इसी टेबल में। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।